हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर अशोक कुमार सकवाल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच विवाद के कारणों की चर्चा हम लोगों ने की थी। सिराजुद्दौला के बार बार समझाने पर भी अंग्रेज़ों ने जब कलकत्ता के दुर्ग की किलबंदी बंद नहीं की तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 4 जून सन 1756 में सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद के समीप स्थित अंग्रेज़ों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी वोटर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 5 जून को नवाब ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर धावा बोल दिया। उस समय कलकत्ता में अंग्रेज़ों के पास केवल 500 सैनिक थे। फिर भी कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक ने सिराजुद्दौला से लड़ने का निश्चय किया। 15 जून को नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए दुर्ग को घेर लिया। पराजय और मृत्यु को सामने देखकर गवर्नर ड्रेक और बहुत से अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार सहित फोर्ट विलियम से भागकर हुगली नदी में जहाज पर सवार होकर फुल्टा टापू चले गए। किले की रक्षा का भार होलवेल को सौंप दिया। होलवेल नामक व्यक्ति थोड़े से सैनिकों को किले का भार सौंपकर 2 दिन के बाद होलवेल को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सामने और कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस घटना के बाद कलकत्ता का अंग्रेज अधिकारी वोटर्स ये स्वीकार करता है कि अंग्रेज़ों ने ही आगे बढ़कर बंगाल के नवाब को आक्रमण का न्योता दिया था, बल्कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युद्ध नहीं चाहता था और वह शांति के साथ बंगाल की नवाबी करना चाहता था, परंतु अंग्रेज़ों ने ही सिराजुद्दौला को उकसाया था। अब हम बात करेंगे कि जब कलकत्ता के फोर्ट विलियम के दुर्ग पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया तो सिराजुद्दौला के कुछ अधिकारियों ने, सेनापतियों ने कुछ अंग्रेज़ों को 20 जून की रात्रि में एक कोठरी में बंद कर दिया। उस कोठरी को हम काल कोठरी की घटना कहते हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे। सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर अधिकार होने के बाद सिराजुद्दौला ने 20 जून को फोर्ट विलियम का पतन हो गया। दुर्ग में उपस्थित अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि नवाब के किसी अधिकारी ने उन्हें रात्रि में एक छोटी सी काल कोठरी जो लगभग 18 फीट लंबी थी, 15 फीट चौड़ी थी, में बंद कर दिया। प्रातः जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो बहुत से बंदी मर चुके थे। इतिहास में ये घटना ब्लैक हॉल या काल कोठरी की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना का विवरण होलवेल के द्वारा लिखे गए एक पत्र में मिला है। होलवेल के अनुसार जून मास की भयंकर गर्मी में नवाब के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को काल कोठरी में बंद कर दिया और सुबह तक 123 व्यक्ति मर गए। केवल 23 व्यक्ति जीवित रह पाए। ब्लैक होल की दुर्घटना पर इतिहासकारों में गंभीर विवाद है। इस घटना का विवरण होलवेल की कल्पना पर आधारित है। कुछ फ्रांसीसी एवं आर्मियन दस्तावेजों में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है।
परंतु मरने वालों की संख्या एक जैसी नहीं बताई जाती है। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने इस घटना को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया है। उनका एकमात्र उद्देश्य सिराजुद्दौला को क्रूर और रक्त पिपासु नवाब सिद्ध करना था, ताकि भारत में स्थित समस्त अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके और नवाब के विरुद्ध उनकी घृणा को उत्तेजित किया जा सके। होलवेल ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस कहानी का सहारा लिया। डॉक्टर भोलानाथ और बाद में डॉक्टर ब्रिजेन गुप्ता ने विभिन्न तथ्यों से इसकी पूरी छानबीन करने की कोशिश की और इस दुर्घटना की सत्यता को सही नहीं माना है। अधिकांश इतिहासकार की मान्यता है कि यदि हम ये स्वीकार कर भी लें कि इस प्रकार की घटना हुई तो भी इसके लिए सिराजुद्दौला को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लोग इस घटना की सत्यता में विश्वास नहीं करते हैं और अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों शेर ए मुंतखरीन और राइस उल सलातीन आदि में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, इसीलिए ये घटना झूठी है। इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। दूसरा, तत्कालीन अंग्रेजी पुस्तकों, मद्रास काउंसिल के दस्तावेजों, कंपनी के डायरेक्टरों को क्लाइव तथा वॉटसन को लिखे गए पत्रों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला को केवल बदनाम करने की साजिश रची गई थी। ब्लैक होल, काल कोठरी जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। गणित के हिसाब से उस कोठरी में 146 व्यक्ति को किसी प्रकार से नहीं ठूसा जा सकता है, क्योंकि इतनी छोटी सी काल कोठरी में इतने व्यक्तियों को भर पाना बड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए अधिकांश इतिहासकारों ने काल कोठरी की घटना को झूठा माना है। परंतु अंग्रेज बड़े चालाक थे। ये सब होलवेल की दिमाग की उपज थी, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को एक क्रूर और पिपासी शासक बताकर उसे भारतीय लोगों में तथा भारत के अंग्रेजों के दिमाग में सिराजुद्दौला के विरुद्ध नफरत भर देना चाहते थे तथा उस समय जो अंग्रेज भारत में थे उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के आरोप अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला पर लगाए गए थे। इसीलिए इस घटना में सत्यता का अंश बहुत ही कम पाया जाता है। परंतु जो कुछ भी ये घटना घटित हुई, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, परंतु इस घटना को हम काल कोठरी की घटना कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में।